नमस्कार, मैं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं द्वाबा ब्लॉग। दोस्तों, आज हम अपने द्वाबा क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव में आया हुआ हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आरपीएम इंटर कॉलेज के पास मैं खड़ा हूं और इस इंटर कॉलेज के अंदर आज बलिया जिले के कुशवाहा सभा के एक दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आइए चलते हैं इस कॉलेज के अंदर और देखते हैं कि इस सम्मेलन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं कुशवाहा सभा के उत्थान के लिए, या जो भी हो रहा है यहाँ पे बातें, जो भी यहाँ पे पदाधिकारी गण आए हुए हैं या जो जनसभा यहाँ पे आया हुआ है, तो अंदर चल करके हम देखेंगे और जानेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो जो हमने दृश्य देखा वो आप भी देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो पर इस सभा के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, वो दीप प्रज्वलित करके तत्पश्चात फूलों से उनको अभिषेक करके सभी लोग बारी बारी से महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब को नमन किए। तत्पश्चात आप देख रहे हैं कि जितने भी मंचाधीन पदाधिकारीगण थे एक एक करके बारी बारी से चढ़ाते जा रहे हैं और ये हैं ब्लॉक अध्यक्ष गणेश मौर्य, जो इन्होंने भी पुष्प अर्पित की और ज्योति प्रज्वलित की। इसके बाद मैं भी पुष्प अर्पित करके नमन किया और उसके बाद महात्मा बुद्ध जी का सभी लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। कंप्यूटर करना हो, हमारे जो भी गरीब बच्चे हैं आप लेकर आइए, आप लोग भेजिए कि कमलेश की यहाँ जाइए। जिस विषय में पढ़ना है मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ और मेरा पटना में भी कोचिंग चलता है, आप लोग वहाँ भी भेज सकते हैं। पटना में किसी तरह की व्यवस्था कोचिंग में पढ़ाना है, मैं वहाँ जाके स्वयं उस बच्चे के लिए काम करता हूँ। और आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि कुशवाहा समाज के लोग कि आज आप लोग एक तय कर ले कि आप अपने बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाना है, कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा सबसे पहला जरूरी व्यक्ति है। आपको शिक्षा ही जरूरी है, भले एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। आज मैं ऐसे घर से पैदा हुआ था जिसे मुझे पढ़ने की क्षमता नहीं थी और मैं न स्कूल चलाने का क्षमता था, न मैं आज यहाँ पे जितने बुजुर्ग लोग होंगे मेरे बारे में जानते होंगे, मेरा पिताजी पूरा जीवन भरत सिंह के साथ बिता दिए। 10 रुपया के लिए मोहताज हैं, ना कोई रोजी न रोटी, लेकिन हम लोगों ने शिक्षा लेकर एक विस्तृत द्वाबा के लिए दिया, जो 20 साल से कंप्यूटर एजुकेशन शिक्षा देने का काम किया। अभी तक 2 लाख से अधिक लोगों को शिक्षा दिए हम लोग।
और हमारे 12 स्टेट में सेंटर चलता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट STS, जो कि संचालन पटना से करते हैं। हम कुशवाहा समाज के जितने भी गर्जीवन आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनसे हमेशा और इस बात को कड़ी से निंदा करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजिए। शिक्षा में अगर कहीं कमी आए तो हमसे 12 बजे रात हो, 11 बजे रात हो, मैं पटना रहूं चाहे बैरिया रहूं, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हर कड़ी से कड़ी मिला के चलने के लिए मैं तैयार हूं। इसी के साथ मैं अपने बड़े भाई को भी धन्यवाद देता हूं जो अपना स्थान ग्रहण करें। अब राजनीति क्षेत्र में कम से कम हिस्सेदारी लेना। जब हम 2015 में पहली बार चुनाव लड़े थे प्रधानी का, तो अध्यक्ष जी आपसे बता देना चाहता हूं, एक इकलौता अपने जाति का प्रधान था पूरे बैरिया ब्लॉक में। एक हम शांति देवी के एक अपने बर्मा बिरादरी स्वजातीय बंधुओं से प्रधान थे। इस बार 2 लोग हुए हैं, तीन लोग हुए हैं, क्षमा चाहते हैं। मगर डर जीत हार का बना रहता है। जब चुनाव में हम हिस्सेदारी लेंगे तो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे अलग निर्णय है, और जब हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो चुनाव क्या जीतेंगे। हर चुनाव में अपने स्वजातीय बंधु से ये जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि हर चुनाव में अपने बिरादरी के लोगों को हिस्सेदारी लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। जीत हार निर्णय दूसरी की बात है, मगर हमारा बुद्ध विश्व गुरु कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया और उनके देशों को, जितने विकसित देश हैं उनके धर्म को पालन करता है, क्योंकि वो उनका जो धर्म है पूर्ण वैज्ञानिक पूर्ण धर्म है। उनमें न प्रेम है, न फ्रॉड है, न पाखंड है और न विश्वास है। उन्होंने मूल रूप से 3 चीजों को कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो देखिए बुद्ध भी बने हैं, तो उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने तर्क किया, चिंतन किया और मनन किया और उस ऊंचाई तक पहुंच गए कि बुद्ध बन गए। तो हम पूर्णतः बुद्ध नहीं बन सकते तो अंशतः तो बन ही सकते हैं। इस पर हमें गौरव करना चाहिए। तो बुद्धि के हमें शरण में जाना चाहिए, अर्थात अपने बुद्धि और विवेक के शरण में जाना चाहिए। इससे बड़ा इस दुनिया का कोई भगवान नहीं हो सकता है। अगर संरक्षण और सुरक्षा देता है तो आपकी बुद्धि देती है, मान सम्मान देता है तो आपकी बुद्धि देती है, अगर ऊंचाई देती है तो आपकी बुद्धि देती है। उस बुद्धि द्वारा, तर्क द्वारा जो चीजें छन करके आता है, जिसको हम धर्म कहते हैं, पाली भाषा में धम कहते हैं। धम पाली भाषा हो गया, हिंदी में धर्म हो गया। धर्म का मतलब होता है धारण करना, मतलब धारण करना ही धर्म है। धर्म पाखंड और अंधविश्वास नहीं है। जो आपके चिंतन मनन से जो आपके अंदर जाती है चीजें, क्या सही है क्या गलत है, उसको धारण करिए। इस संबंध में बोले हैं बुद्ध जी कि कोई बहुत बड़ा नेता हो तो उसकी बातों को न मानो, कोई मोटी मोटी किताबों में वेद शास्त्रों में लिखा है उसकी बातों को न मानो, कोई गिरवा वस्त्र धारण करके आया है, बहुत टीका फंदा किया है, उसकी बातों को न मानो, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है उसकी बातों को न मानो, उसके ऊपर चिंतन मनन करो। यहां तक कि मैं भी, बुद्ध ने कहा है, यहां तक मैं भी जो बात कह रहा हूं उसको भी मत मानो, अपने तर्क की कसौटी पर कसो और देखो कि तुम्हारे हित में, तुम्हारे परिवार के हित में, तुम्हारे देश के हित में, मानवता के हित में है तो उसको मानो और उसी के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा विकास हो सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा और जो कुशवाहा सभा का सम्मेलन चल रहा था उसमें आपको क्या क्या जानकारियां अच्छी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।